बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अवामी राय लेंगे, क्योंकि हुकूमत बनाना इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है और इसके साथ साथ जो 2024 इलेक्शन एक तरह के मुतनाज़ हो गए हैं। धांधली का शोर उठ गया है कि उतनी सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि उनको नहीं दी गई जितनी उन्होंने जीती हैं। उनके मुताबिक 180 सीटें वो अभी तक अपने नाम कर चुके हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अक्सरियती जमात उनकी है, तो अगर हुकूमत उन्होंने ही बनानी है तो वो इसके लिए बिल्कुल तैयार है। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज उनकी चौथी मुलाकात होने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मुलाकातें हुई हैं जिनमें मामला तय किए जा रहे हैं उसमें सदर मुमलिकत, गवर्नर और स्पीकरशिप के जो इख्तियारात हैं या फिर जो सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ रही हैं। इसी तरह से पंजाब में नून लीग गवर्नमेंट बनाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन पिक्चर अभी क्लियर नहीं है कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चला जाएगा और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल हैं, जो मुआशरी मसाइल हैं, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको किस तरह से ओवरकम करना है। हमारे लोग इस सिचुएशन में क्या देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत बनेगी तो ही बड़े बड़े फ़ैसले होंगे, तो ही अवामी फलाह के फ़ैसले होंगे, तो ही आवाम के बारे में सोचा जाएगा, तो ही महंगाई कम करने का कोई प्लान बनाया जाएगा, तो ही लोगों को कोई रोज़गार के बेहतर मामलात उन तक पहुंचाने के लिए कोई प्लानिंग होगी, कोई काम होगा। लेकिन जब तक हुकूमत कोई नहीं बन जाती तब तक लोग भी बेचारे ना उधर के हैं ना उधर के, और सब लोगों की नज़रें इसी मामले पर टिकी हुई हैं कि गवर्नमेंट बन जाए और स्टेबिलिटी आ जाए और लोग जो हैं वो आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को चला सके। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ कैसी गुजर रही हैं और इस सियासी सूरत हाल को वो क्या देख रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। काम कारोबार तो अभी तो इलेक्शनों की वजह से ढिलाई आ रहा है। अच्छा। अभी ज़्यादा रूज पे नहीं आया अभी तक। सर इलेक्शन तो हो गए, ख़त्म हो गया। अब इलेक्शन जिस तरह के हुए वो आपको भी पता है। जो धांधली हुई है, धांधला हुआ है, इस चीज़ का आपको भी पता है। वो इलेक्शन कमिश्नर ने भी कह दिया धांधला हुआ है। मैंने 3 सीटें साफ 11 सीटें वहाँ से उड़वाई हैं रावलपिंडी से, तो जो आपको खुद ही इल्म है तो मैं क्या बोलूँ। अच्छा सर, अभी तक तो हुकूमत बनाने के लिए ये जिस तरह से आप साबिक इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं और ये सारे मामला देख रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, क्या देख? मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जो है ना ज़्यादातर मिसरोल्टी है इमरान खान को। उसमें जेल में रह के भी उसने इनको दिन में तारे दिखा दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने इमरान को इनका बैट भी छीन लिया, उससे उसका नाम भी छीन लिया, मीडिया पे भी नहीं उनको चलाने दे रहे, उसमें नाम भी नहीं लेने दे रहे। और इसके बावजूद जब वो कोई धरना वगैरह करते हैं या कोई वो इलेक्शनों की कंप्लेन करना चाह रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं। और इसके बावजूद उसने अच्छी 180 सीटें निकाली हैं। हुकूमत उसकी बनती है, ठीक है ना। अगर इन्होंने मुल्क के हालात ख़राब करने हैं तो वो इनकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जी, ये हमारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह की ज़ात। ठीक है। मुल्क की हालात कैसे देख रहे हैं? आपके सामने ही है मैडम जी कैसे हालात जा रहे हैं। अब नून लीग वाले आ गए हैं, ये मुश्तरका हुकूमत बना रहे हैं दोनों मिल के। जरदारी साहब, मुझे नहीं लगता ये कुछ करेंगे, दोनों रल के ज़्यादा देर हुकूमत चलेगी, मुझे नहीं लगता। ऐसा क्यों लगता है भाई जी? हुकूमत फिर वही ख़राब सिचुएशन। बस ये आपके सामने है, इमरान खान साहब ने PTI को इतना शऊर लोगों को दे दिया है कि लोग समझदार हो गए हैं, इनको अपने नफ़े नुकसान का पता है, इसलिए लोग बाशऊर हो गए हैं। उन्होंने समझदारी के साथ इस बार वोट दिया है। लेकिन भाई जी, जब तक कोई हुकूमत नहीं बनेगी तब तक आवाम के बारे में कौन सोचेगा? अभी तो निगरान वज़ीर आज़म आपके सामने हैं, ये क्या सोच रहे हैं आपके सामने ही है, पता ही है आपको। मैं क्या कह सकता हूँ इनके बारे में। अब तो नवाज शरीफ ही है जो हमारे लाए हुए हैं लाहौर पे वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने बनाया हुआ है, उसने आपके मुल्क के साथ क्या क्या नहीं किया, उसने क्या क्या जुल्म नहीं किया आवाम पे, अभी भी जुल्म कर रहे हैं ना। तो आप खुद ही देख लें लेडीज़ के साथ क्या हो रहा है, घर में औरतों के साथ क्या हो रहा है, तो आपको खुद ही पता है। जो घरों को छापे मार रहे हैं, दीवारें फलां के पुलिस जा रही है,
तो यही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है, ये तो आपको भी मालूम है। आज तक हमने ऐसी बात सुनी नहीं है कि ऐसे हो रहा है। कैसे है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? यही चीज़ें हैं, चंद माह पहले मैंने ली थी जिसकी कीमतों में काफ़ी कमी थी। अच्छा, अब इसकी कीमतों में तकरीबन 70% इजाफा हो चुका है। ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं, बच्चे तो रोज मांगते हैं ये चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। पर इन चीज़ों की वजह से जो हालात जा रहे हैं, जो एक आम बंदा जिनसे है बहुत मुश्किल सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना। इन लोगों को अपनी कुर्सी का भरा हुआ है। पाकिस्तान की गरीब आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जो भी आ रहा है सिर्फ कह रहा है कि मेरी जेब बढ़नी चाहिए। उनके अपनी भी जेबें बने, जो मर्जी करे, किसी ने नहीं खाने के बगैर जाना करना। जो भी है बहरहाल अपनी गरीब आवाम के बारे में सोचे। आपको भी इसके बारे में ये मालूम होगा कि काफ़ी ज़्यादा खुदकुशियाँ हो रही हैं, ठीक है। और इन चीज़ों में, इस महंगाई में, इस हालात की वजह से ना क्राइम बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जब गैस के बिल है, पहले नहीं मानते, 400-500% इजाफा पहले किया था, अभी तकरीबन 70% के करीब इजाफा हो गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 20-20, 25-25 हज़ार सैलरी है, वो 50,000, 40,000 बिल कैसे अफोर्ड कर सकेंगे? वो ऐसे कर रहे हैं लोग। कुछ लोगों तो यूँ देखा सड़कों पे भी जगह कोई सुनने वाला नहीं है। मीडिया आता है वक्ती तौर पे, वो भी अपनी TRP के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता चला जाता है। किसी गरीब की आवाज़ ऊपर पहुँचाने वाला कोई भी नहीं है। बहरहाल कोई नहीं, क़यामत का टाइम करीब है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हाथों आप सबको, हमें भी और इन लोगों को भी जवाबदेह होना होगा। भाई जी, जब तक कोई हुकूमत नहीं बन जाती, कोई ठहराव नहीं आ जाता सियासी सूरत हाल में, तब तक आवाम को रिलीफ मिल सकता है कोई? ये रिलीव ही तो दे रहे हैं। वो 400% बिल बढ़ा दिए पहले, ये भी रिलीव ही है। 70% और बढ़ा दिए, ये भी रिलीव है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, ये भी रिलीव ही है। हर चीज़ रिलीव दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं समझ आ रही। अक्लमंद ये लोग हैं। वो जो बेईमान इंसान था उसको अंदर कर दिया, ठीक है जी। ईमानदार सारे बाहर हैं, सबसे बड़ी बात है, ठीक है जी। और अल्लाह शाहिद गवाह है कि बेईमान इंसान को अंदर बैठ के इज्जत मिल रही है और ईमानदार बाहर आपके सामने ही है। आसानी देख रहे हैं कि आसानी आवाम के लिए आने वाली है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मज़ीद बदतर हालात हो चुके हैं और बदतरीन आगे होंगे। और इस वजह से जो है ना, गरीब तबका जो है ना, पहले इनको चाहिए कि जो गरीब तबका है उसको ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। उनका कोई हक नहीं है इस दुनिया में ज़िंदा रहने का, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। अब ये रमज़ान शरीफ आ रहा है, हर ममालिक में चीज़ों के रेट कम हो जाते हैं और हमारे पाकिस्तान में बढ़ जाते हैं। कोई गलती से भी, कोई मजदूर भी है, वो एक फल नहीं अफोर्ड कर सकता। बस क्या करे, बाकी अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करम करे। जो असी अवाम वैसे हुक्मरान है, ये जो हमारे नबी ने कहा है ना, वैसा ही होना है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम कैसा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चल रहा है? ठीक है। मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या देखते हैं? बस देख रहे हैं हम, जो भी इधर आपको भी नज़र आ ही रहा है। जो ईमानदार है उससे अंदर, जो बेईमान है वो सारे इकट्ठे हो गए हुए हैं। हम तो सीधी बात करेंगे, हम नहीं कहते कि वो बेईमान है, वो ईमानदार ही है। कुछ लोग ऐसे मजबूर थे कि वोटिंग जब हुई है ना, वो अपने घरों में नहीं जा सके वोट डालने के लिए, ठीक है। मुल्क के हालात ही ऐसे थे, वो अपनी रोटी पूरी करते कि वोट डालने उधर जाते। लेकिन वोट हमारा सबसे कीमती सरमाया है। हम ये नहीं कहते कि हमें वो खाने को देते हैं, नहीं नहीं, वो हमारी चीज़ों की कीमतें तय करते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में जब महंगाई हो तब भी हम उन्हें ही कोसते हैं जो उधर का वज़ीर आज़म होता है। अगर हम वोट दे के नहीं आए तो फिर हमें कोसने का हक भी नहीं होता। तो इस लिहाज से जो ईमानदार है वो तो अंदर है, बकाया सब इकट्ठे हैं, वो शरीफ हैं, ठीक है। हम उसे बेईमान तो कह ही नहीं सकते क्योंकि सब शरीफ हैं, बेईमान अंदर है। मुल्क का जो भी है, इनकी वजारत जो भी होता है, हमारे वोट देने से अब उनको कोई गर्ज नहीं होती, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात सीधे करने होते। जब भी वो चाहे जिसको मर्जी वज़ीर आज़म बना दे, जिसको चाहे मर्जी उतार दे। ठीक है भाई जी, जो सियासी सूरत हाल चल रही है और जो अवामी ज़िंदगी है, कौन सोच रहा है लोगों के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही वही हैं जो इस वक्त आवाम के बारे में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम देखें उन्होंने काफ़ी जो है आवाम के लिए बहुत कुछ किया है।
महज बातें नहीं की, महज किया नहीं है। आपको पता है कि जो पिछले 4 साल दौड़ की सियासत गई है, सिर्फ चोट के अलावा उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सिर्फ चोट करते रहे हैं, काम उन्होंने किया नहीं है। इसके अलावा हमें सिर्फ जो आखिरी उम्मीद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, इसके अलावा कोई हमें नज़र नहीं आता। जी, लग रहा है ठीक हो जाएंगे सब हालात, सब मामलात? इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कुछ ना कुछ तो होगा इंशाल्लाह। अब देखें ना, जो जिसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, ना उसके बाद टीम है, ना उसके बाद कुछ है, वो महज आते हैं टीवी पे बोलते हैं ये हो जाएगा, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। इन्होंने तो इनके पास तो प्रॉपर टीम है ना, एक काम करने वाली टीम है, करते हैं, काम किया है। आपको भी बेहतर पता होगा क्या क्या किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, क्या काम है। मीडिया तो बेहतर जानता है ना, मीडिया को तो हर चीज़ का पता है। जी, महंगाई टूटेगी? इस वक्त सबसे बड़ा आवाम का मसला महंगाई है, बेरोजगारी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, महंगाई क्यों नहीं टूटेगी, महंगाई टूटेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक मुकम्मल टीम है। अब देखें, मियां उन्होंने ऐलान नहीं किया आने का, उन्होंने कहा अगर मुझे मेजोरिटी सही मिलती तो मैं आता, लेकिन वो अब बात हो रही है, पीपी से भी बात हो रही है, उनसे भी बात हो रही है। अब देखें जो उनका लाहेअमल होगा वो तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अवामी राय आपके सामने है, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, काम कैसा, कारोबार? कारोबार तो आपको पता ही है, बहरहाल जो हुकूमत नहीं बन रही उस वजह से भी ठंडे हैं और वैसे भी काम शाम नहीं है, वेले बैठे हैं सुबह के। जी, गवर्नमेंट बन जाएगी तो सुकून हो जाएगा? उम्मीद है, बहरहाल कह कुछ भी नहीं सकते हम इस बारे में। अल्लाह करे कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट बने तो हमें भी कोई रिलीफ मिले। जी, अभी मामलात किस तरफ जा रहे हैं, सियासी सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? सियासी सूरत हाल तो एक साइड वन साइड ही, आपको भी पता है कि नून लीग जितनी बड़ी धांधली करके आगे आ रही है तो हुकूमत वो बनाना चाह रही है, तो उम्मीद यही है कि अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम ही करे। सर वन साइड कैसे हो गया? नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, सबने मिलके हुकूमत बनानी है सर, एक तगड़ी जमात नहीं नजर आ रही इस वक्त। बात तो फिर वही आ गई ना कि मैं लाड़काना में घसीटूँगा, मैं लाहौर की सड़कों पे घसीटूँगा, ठीक है। तो कहने का ये मकसद है, ये बाद में सारे एक इकट्ठे हो जाते हैं। जब एक सियासी बंदा इनको जोड़ता है ना, फिर ये सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। उस वजह से अब ये सारे इकट्ठे हुए हैं। जो न्यूट्रल बंदा उनको उठा के उन्होंने जेल में फेंक दिया ताकि ये आवाम को रिलीफ ना दे सके। उसने हर गरीब बंदे का सोचा है, उसने कारोबार का सोचा है, उसने ये पनाह गाहें खोली हैं आगे, ठीक है ना, जिस वजह से इधर से गुजरते लोग जो उनकी उनको दुआएं देते हैं बंदे उसकी। सर इलेक्शन हो गए हैं, धांधली आवाज़ें आ रही हैं, मुतनाज़ मामलात सामने आ रहे हैं, आवाम के लिए कौन सोच रहा है? अल्लाह ही बेहतर करेगा, कोई भी नहीं सोच रहा। ये अल्लाह का दुआ है, कोई अच्छा ही आए, जो भी आए। आपको क्या लग रहा है, आसानी होने वाली है, बेहतरी आ जाएगी आम लोगों की ज़िंदगी? और मुश्किल ये लगता है हमें, जो भी आएगा बहुत मुश्किल लग रहा है। महंगाई होगी, कम नहीं हो सकती। और आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई इस वक्त। हाँ जी, वो क्या बिल। ठीक है जी, एक आपा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या खरीद रही हैं? रजिस्टर कॉपी जी बच्चों के लिए? जी, अच्छा जी, कितने का हो गया? ये 250 कह रहे हैं, मैं कहती हूँ कि कम कर लो। भाई साहब ख्याल करें को। जी, ये 230 का मिल जाएगा भैया, 230 का मिल जाएगा। आपको कितने का चाहिए? मैंने कहा 220 लगा लो। 10 रुपये दे दो। कोई बात नहीं, 220 दे दें, सिर्फ इमरान खान के आने की खुशी। चले आपा, बन गई बात। बच्चों को पढ़ाना कितना आसान है, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कारोबारी हालात बहुत ख़राब हैं और पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो चीज़ें भी ज़रूरत के लिए पूरी करनी पड़ती हैं। हाँ, इसलिए। जी। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक 10 में और एक 7 में। कितना खर्चा है? सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं? सरकारी में उससे उसका खर्चा नहीं हम कर सकते फोर्ट। जी। तो सरकारी स्कूलों में कैसी है तालीम, क्या? अच्छी है माशाल्लाह। ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना कि बच्चे की जहानत भी देखनी पड़ती है ना। ये थोड़ा कि ये जी 4th क्लास में हो गया या 5वीं में हो गया, ये थोड़ा देखनी है, बच्चे की जहानत देखनी होती है। तो ऐसे तो नहीं ना होता। फिर क्या चाहती हैं बच्चे, क्या बने बड़े हो? हाँ, बस अच्छी तलीम याफ्ता हो जाए बस। कहते हैं ना, तलीम से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत होती है, अदब की ज़रूरत होती है। बस हम कहते हैं कि उनको अदब आ जाए, बस बैठने उठने का, बहन भाई का पता हो, सबका पता हो। हाँ जी, माशाल्लाह बेटी 10 में है, अभी वो फर्स्ट ईयर में जाएगी। जी। इलेक्शन हुए, वोट दिया आपने? नहीं, हमारा गांव का है, हम गांव नहीं गए थे। अच्छा, इधर ही रहे, नहीं। वोट ही नहीं दिया? नहीं, हमने नहीं दिया, झूठ नहीं बोलना। अच्छा जी।
आसानी हो रही है? कह रहे थे इलेक्शन हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक हुआ। सुबह भी टीवी में बता रहे थे हर चीज़ महंगी हो गई है, इतना ज़्यादा गैस का बिल, बिजली का, और रेंट पे रहते हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है बस। चलिए भाई साहब 220 रुपये ले लें आप। जी 220 रुपये का मिल जाएगा। गुजर बसर हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। क्या हालात है सियासी, मुल्की, कारोबार के, क्या कहेंगे आप? हालात तो फिलहाल ख़राब ही हो रहे हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे हैं जी। देख लें, आपके सामने इलेक्शन हुए हैं, चोरों की हुकूमत फिर बना रहे हैं। तो राइट पे है, जो ईमानदारी है वो ईमानदारी होती है। इमरान खान को आना चाहिए, तो ये आने नहीं दे रहे जी। ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारा अवामी राय है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अवामी राय, सियासी सूरत हाल, हमारे लोगों की ज़िंदगियाँ, और कितनी आसानी कितनी मुश्किल। इलेक्शन हो रहे थे तो लगता था कि लोगों की ज़िंदगी में आसानी आने वाली है, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शन होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब असल में हम पहले बात करते हैं कि सिलेक्शन हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। अब ना सिलेक्शन हुई है ना इलेक्शन हुए हैं, तो कैसे ठीक होगा? और फिर दो तीन चीज़ें और हैं। हम हर बंदा जो है वो झंडे वाली गाड़ी के पीछे भाग रहा है। जब उसको छोड़ देंगे तो बेहतर हो जाएंगे। फिर एक और बात है कि हम अपना मफाद छोड़ देंगे तो फिर बेहतर हो जाएंगे। फिर एक और बात है कि हम एक दूसरे की टांगें खींचना छोड़ देंगे, फिर भी ठीक हो सकते हैं। फिर इसके बाद एक और बात है, हम इस मुल्क के लिए सोचेंगे तो फिर भी बेहतर हो जाएंगे। जब हम अपने आप से निकल जाएंगे और इस मुल्क के लिए सोचेंगे तो फिर बेहतर हो जाएंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। अभी एक और बात है या बस ये बातें बहुत ज़रूरी है जो मैंने अब ये जो आपने ये सारी एक एक करके बात बताई है ना, ये सारे मसलों के हल हैं जो आपने बता दिए। करेगा कोई नहीं। मैं पैदाइशी मुस्लिम लीग की हूँ और नून लीग से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं किसी से भी खुश नहीं हूँ। नाराज़ है? नाराज़ भी नहीं हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि हम लोग सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हैं। आगे नहीं सोचते कि आगे क्या होगा। आने वाला कल जो है, जो हम टोया खोद रहे हैं उसमें हम भी गिरेंगे, वो नहीं हम सोच रहे। हम ये सोच रहे हैं कि आज हम पेट अपना भर लें, जब कल आएगा तो कल देखी जाएगी। बस ये है। अभी हुकूमतें बनाना कितना बड़ा चैलेंज हुआ हुआ है। जमातें मिल रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। जब तक हुकूमत नहीं बनेगी मसलों का हल निकलेगा? आवाम के लिए सोचेगा कोई? हुकूमत बनाने मुश्किल नहीं है। अभी मैंने आपसे 3 बातें कही हैं ना, उसी हट के सोचेंगे तो फिर कोई नहीं है। और अगर उसको साथ लेके चलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। जैसे कि इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए अगर नून लीग बना रही है तो पीपल्स पार्टी कह रही है मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, लेकिन मैं ऊपर से क्रीम सारी खा जाऊँगी। तो अगर ये पीपल्स पार्टी ये बात छोड़ दे कि ठीक है यार मिल बैठती हैं, पीटीआई को भी ले लें, कोई पीटीआई हमारी दुश्मन नहीं है, इसी मुल्क की पार्टी है ना, सबको लेके बैठ जाए तो मेरा ख्याल हुकूमत बन जाएगी। फिर एक और बात भी है, फिर जो आपने कहा कोई बात और तो नहीं है। कल तक मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई को कहते थे कि ये यहूदी एजेंट हैं, और वो उसको मौलाना डीजल कहते थे। आज वो इकट्ठे हो गए हैं। इसका मतलब है तो हम सारे पाकिस्तान। सर कल तक पीपल्स पार्टी, नून लीग, हाँ जी, ऐसे ये पेड़ फाड़ने को तैयार थे और आज इकट्ठे हैं। तो जब हम अपनी ज़ात से निकल जाएंगे ना और इस मुल्क का सोचेंगे तो अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की भी देगा और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम इस मुल्क के लिए सोचें। सर एक तरफ सियासत है, जी जी, कुर्सियां हैं, जी जी, इलेक्शंस हैं, एक तरफ हमारे लोग हैं। सही। सबसे पहले तो जो पार्टीज़ इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में जिन्होंने हकीकी तौर पे विन किया है और अवाम ने जिनको वोट दिया है, उस पार्टी को सामने आना चाहिए, चाहे वो पीटीआई है चाहे कोई भी पार्टी है। तो फिर तो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और रियल पार्टी जो ना सबसे पहले ऊपर आनी चाहिए। उसमें से जिन्होंने हलफ लिया है, कुरान पे हलफ लिया है कि हम इस मुल्क के लिए अच्छा करेंगे, इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आएगी उसके बाद इकॉनमी हमारी बेहतर होगी। तो इकॉनमी बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जिसने वाकई रियल में हकीकत में जिसने विन किया है, नवाज शरीफ ने विन किया है, उसको सामने ले आओ।
अगर इमरान खान ने विन किया उसको सामने ले आओ, ठीक है। फिर जो तमाम जो इदारे हैं हमारे, फिर मीडिया है, आपके चैनल्स हैं, और जितने भी सुप्रीम कोर्ट है, जितनी भी कोर्ट्स हैं हमारी, और हमारी फुल उनको सपोर्ट करे। जिस तरह के पार्लियामेंट मजबूत है इंडिया की पार्लियामेंट ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत इदारों के। हमारे यहाँ पे कुछ इदारे मजबूत हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली, और आवाम की जो पावर है ना वो नीचे आ गई बहुत। जब आवाम को सही तरीके से पावर मिलेगी, आवाम पावर में इक़्तिदार में आएगी, पढ़े लिखे लोग आएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेता, हर पार्टी में पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को, जो ईमानदार ऑनेस्ट लोग हैं उनको ऊपर मुल्क चलाने के लिए उनको लेके आएँ और अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करें। अच्छा सर, आपने बात की है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। लग रहा है अब स्टेबल होने जा रही है पॉलिटिकल सिचुएशन, सियासी मामलात संभलने वाले हैं, किसी तरफ लग जाएंगे तो आवाम का भी सोचा जाएगा। देखें, जिस तरह फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून में से कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया है, जिस तरह जमात इस्लामी ने एक्सेप्ट किया है, और पूरी दुनिया के मीडिया ने एक्सेप्ट किया है कि यार अवाम ने वाकई इस पार्टी को वोट दिया। अब ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो मिल बैठ के तो एक बामी इत्तेहाद के साथ एक मुल्क की खातिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बैलेंस लेके चलें 5 साल के लिए, फॉर 5 ईयर्स, एटलीस्ट 5 ईयर्स। अगर 10 साल हो जाए तो और बेहतर है। उस सूरत में 10 साल उस सूरत में या 5 साल उस सूरत में पारियां ना लगाएं कि 2 साल आपके टांगे ना खींचें। देखें, अगर पीटीआई को मैंडेट मिला है ना तो उसकी टांगे ना खींचें, वो एक्सेप्ट करें। जो बड़े दिल वाले हैं, हौसले वाले हैं, बहुत सारे पीटीआई नून लीग के लोग हैं, उन्होंने कबूल किया है कि यार ठीक है, हम लोग हारे हैं सीटें और पंजाब में हमारी वो पोजीशन नहीं है जो पहले होती थी। तो अवाम के नब्ज़ को देखना चाहिए, अवाम का जो हार्ट है उसको देखना चाहिए, अवाम की नब्ज़ कहाँ पे है। ये जिस हल्के में आप खड़ी हैं, ये हल्का नवाज शरीफ साहब का था किसी दौर में। यहाँ पे जो है कोई खंबा भी खड़ा होता था वो जीत जाता था। सामने वाला जो हल्का है वो हमजा शहबाज साहब का है, वहाँ से भी हमजा शहबाज जीतते आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जीतते आ रहे हैं। इस टाइम जो है 2024 फरवरी में या जनवरी से फरवरी तक लोगों का ना माइंडसेट चेंज हो चुका है, पब्लिक का, आवाम का, ख़ास तौर पे जनरेशन में जो अभी बच्चे 18 साल से ऊपर हुए हैं ना, उन्होंने 90% ने पीटीआई को वोट दिया है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी उसके बाद हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो जाएगी, फिर हम दुनिया में भी सर उठा के जिएंगे। अभी तो दुनिया में हमारी इंसल्ट हो रही है, आपके तमाम इदारों की दुनिया में इंसल्ट हो रही है, आपके तमाम जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, पार्टीज़ हैं, उनकी दुनिया में बड़ी जग हंसाई हो रही है। तो ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक करप्शन नहीं ख़त्म होगी। करप्शन ख़त्म नहीं होगी, सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिस पे बार बार बात की जा रही है, लेकिन हल कोई भी नहीं निकल रहा। काम कैसा है, हालात कैसे हैं? और हालात बहुत ख़राब हैं, काम बिल्कुल ज़ीरो है, हर चीज़ महंगी है। जिसे बिल आता था 1000 का, उसे आ रहा है 10,000। गैस का बिल हमारे घर आता था 200-250, अब आ रहा है 4,000-5,000। क्या करें, आमदन इतनी है नहीं। नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है, ये दोनों आदमी अच्छे हैं और लोगों ने बड़ अंधेर मचाया हुआ है। ये हुकूमत करेगा ना नवाज शरीफ, तो मुल्क के हालात फिर बेहतर होंगे, वरना नहीं हो सकते। जरदारी की हुकूमत देख लें, जब उसकी हुकूमत थी ना 24 घंटे में 2 घंटे 4 घंटे लाइट आती थी। जरदारी और एक बेटा है, क्या नाम है, बराबर, वो कहता है मैंने वज़ीर आज़म। आप बताएं सही, वो जचता है वज़ीर आज़म? नवाज शरीफ जचता है या शहबाज शरीफ? वो पंजाब के इतना ख़िलाफ़ है वो बराबर। और जरदारी में आपको बताऊँ, वो कहता है पंजाब का वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए, पंजाब की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, वज़ीर आला नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा सूबा पंजाब का है, उसे कोई शर्म करनी चाहिए कि मैं नवाज शरीफ या पंजाब को बुरा कह रहा हूँ। पंजाब की वजह से सारे 4 सूबे चल रहे हैं। जी, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। वो भी करता है, वो भला कह रहा है, आज सुने, पूरी बात है ना, आप सुने आज क्या कह रहा है। वो सबको बुरा करेंगे तो हम भी करेंगे क्या? सबको कह रहा है, किसी को नहीं कह रहा, सबको कह रहा है। वो ये गलत कर रहा है तो हम भी करेंगे। मेरी बात सुनो, अब 90 सीटें हो गई हैं उसकी, चाहिए तो ये उसे बाहर ले करना। अदम एतमाद, अदम एतमाद का नाम ना ले। क्यों मेरे, वो अदम एतमाद जिसका ज्यादा होगा। कैसे चलेगा मुल्क? अभी से अदम एतमाद आएगी तो कैसे मुल्क चलेगा? मेरा ख्याल एक हो रही है कि जो हुकूमत है ना, जो भी हुकूमत, इसे ही चलने दो।
जो भी आएगा महंगाई करेगा, जो भी आएगा महंगाई करेगा। ये तो महंगाई को तोड़ने आए हैं। अभी उनकी हुकूमत नहीं आई, अभी हुकूमत नहीं आई, जब हुकूमत आएगी ना फिर बात होगी महंगाई। ये एक बात यकीन करें कि ये अच्छे आदमी हैं दोनों भाई, और ये महंगाई ज़रा नहीं कम करेंगे, इनमें उनसे लिखवा लें। ये इन्होंने महंगाई ना कम की, आइंदा 5 सालों में या 2 सालों में जब भी इलेक्शन होगा इन्हें वोट कोई नहीं देगा। ये महंगाई कम नहीं करेंगे तो वोट इसे कोई नहीं देगा। अच्छा सर, हम कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद बेहतरी आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा, काम बेहतर, फर्क पड़ा है? बेहतरी कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। अभी हुकूमत ही नहीं बनी, बेहतरी क्या होगी? ये बेचारा किताबों का काम कर रहा है, इसके घर के हालात यकीन करे इतने ख़राब है, मैं आपको बता नहीं था। 20-25 हज़ार रुपया किताब की सेल थी, अब 2,000 रुपया है। मुझसे इसने लिया है 5,000 रुपया धारा के दे दो, मैंने बच्चों की फ़ीस देनी, मैंने दे दी है। 15-20 हज़ार का ये इसकी सेल होती थी, अब 1,000-2,000 है, वो किराए में लग जाता है, खाने पे लग जाता है। कारोबार कोई भी नहीं, कागज़ कहते हैं तलीम होनी चाहिए, कहते हैं तालीम होगी, शऊर आएगा तो कहीं पहुँचेंगे। तलीम कागज़ था 98 रुपये किलो, कितना 898, अब 300 रुपये किलो है। पेंसिल जो है ये 5 रुपये की थी, अब 25 रुपये की। क्या तलीम? आप कहते हैं तलीम को ले, तलीम को आम करो। अब पहले कागज़ तो सस्ता करें, पेंसिलां फ़ीसें इतनी हैं। हमारे साथ एक दोस्त है, उसकी बच्ची की फ़ीस 13,000 रुपये, कहाँ से देगा? कापी किताब कहाँ से? किताब देख लें 300 400 रुपये की किताब है। तो कागज़ सस्ता होगा तो सारा कुछ सस्ता होगा। पेट्रोल सस्ता करना चाहिए, बत्ती सस्ती करनी चाहिए। इंडिया में देख लें कितनी बत्ती सस्ती। एक दौर था इंडिया में महंगाई थी, इधर नहीं थी महंगाई। अब इधर महंगाई है, इंडिया में महंगाई नहीं है। सिर्फ सरकारी खर्चे ये कम कर लें। एक एसपी की गाड़ी आती है ना, 2 गाड़ियाँ उनके पीछे होती है, 2 आगे होती हैं सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के क्यों? उसे क्या डर है एसपी को? मेरा अपने वहाँ खुद एसपी है सरगोदे, वो भी निकलता है गाड़ी उसके आगे, गाड़ी पीछे। आपने पूछा नहीं कि ये क्या चक्कर है? वो कहता है हुकूमत कारी, हम क्या काम है? तो सहूलत है मेरी। मोबाइल कार्ड जो है, मोबाइल कार्ड भी उनका फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है, कोठी भी फ्री है, नौकर भी फ्री है। उसके ये खर्चे कम हो जाता है। एसी वाला कमरा बैठ जाता है। गर्मियों में ऐसा होता है, एसपी जो है अपने कमरे में बैठता है, 2 बजे चला जाता है। जो मुलाजम है पुलिस वाले वो उसके कमरे में बैठते हैं, आराम करते हैं। बिल आवाम ने देना है। एसपी को चाहिए जब जाता है ना ताला लगा कर जाए, एसी ना चले। बिल कौन देता है? आवाम देती है, गरीब बेचारी। 100 यूनिट साढ़ा 100 500 यूनिट का बिल है, उसके साथ इतने टैक्स हैं, इतने क्या बताऊँ आपको। सरकारी खर्चे जितनी देर कम ना होंगे कोई काम नहीं हो सकता। कैसे हैं भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वोट दिया? बिल्कुल दिया। इसी उम्मीद पे कि इलेक्शन हो गए तो मुल्क ठीक हो जाएगा? जाहिर सी बात है, इंसान इसी उम्मीद पे ही देता है कि चले को अल्लाह करे को हालात बेहतर हो जाए, मुल्क पाकिस्तान बेहतर हो जाए, बेहतरी की तरफ जाए, महंगाई कंट्रोल हो। ये कॉपी रजिस्टर का काम है हमारा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। वोट दे के भी वही कुछ है। मेरा तो मूड भी नहीं था कि वोट वगैरह दूँ किसी को। मैं कि यार क्या करना है, दे के भी वोट ज़ाया, ना दे के भी ज़ाया ही है ना। तो मैं कि आवाम के लिए कोई प्लान है हुकूमतों के पास, सियासतदानों के पास? लग रहा है बेहतरी आ रही है, आसानी हो रही है? देखें ना, आसानी कैसी होंगी जब तक ये अपनी सहूलतें, अपनी याशियाँ कम नहीं ना करेंगे, तब तक हमारा निज़ाम सीधा नहीं होगा। बात ये होती है कि कुछ करना हो ना, पहले अपने घर से शुरू करते हैं, फिर आगे जाते हैं। फिर उनके घर तो बिल्कुल ठीक हैं। तो यही तो मैं कहता हूँ, पहले अपना आप तो सुधारें ना, अपने महंगाई, अपने खर्चे कंट्रोल करें ना। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि इतनी सहूलतें हैं, बाहर जाते हैं 10 गाड़ियाँ आगे 20 पीछे। ये क्या है? ये किस चीज़ के रोल लग रहे हैं? निज़ाम है, इनके इतने खर्चे, इनके अरबड़ पे बिल साढ़े वाम पे डली जा रहे हैं। 10 यूनिट चल रहे हैं, 50 यूनिट का बिल आ रहा है। ये पीछे मेरा रिश्तेदार है, सर्दी है, कह रहे यार 70,000 रुपये बिल आ गया मुझे बिजली का। ये हकीकत है। मेरा लोगों के घरों के तो गैस के 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं। हैरान हो रहा हूँ। तो गैस है ही नहीं। मैंने पिछले महीने 27,000 रुपये का गैस का बिल दिया है, तो गैस है ही नहीं। पूरे दिन में 2 टाइम तो बाहर से आ रही है रोटी, तो 27,000 रुपया मैंने पड़ा है। अवामी राय नाज़रीन, आपके सामने एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। घर, जिंदगी, निज़ाम कैसा? काम करने वाले के लिए 100 रस्ते हैं, ना करने वाले के लिए 200 रस्ते हैं। एक ये वतीरा बना लिया गया है कि लो जी महंगाई हो गई है, काम नहीं है। जिसने काम करना है उसके लिए 100 रस्ते हैं।
तो जिसे नहीं करना उसके लिए 200 रास्ते हैं। आप माशाल्लाह आप खुद काम के लिए घर से निकले हैं तो आपको ये इंटरव्यू मिल रहे हैं ना। तो इस तरह जो घर से निकल आता है तकवे के ऊपर तो रोज़ी रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह का है। तो हमने इस चीज़ को जो है ना दुनिया से मंसूब किया हुआ है जी, काम नहीं है, हालात नहीं है। सारी दुनिया चाहे अच्छे से अच्छे होटलों में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे मौजे कर रहे हैं, वेल स्टैंड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 50-50 हज़ार के जेब में मोबाइल रखे हुए हैं और फिर कहते हैं जी हालात ख़राब है इस मुल्क के। अच्छा भाई जी, लोग महंगाई का शिकवा कर रहे हैं, महंगाई है या फिर आप जितना कमाते हैं उतने में पूरा हो जाता है? महंगाई मैंने आपको भी बताया है कि अब एक मजदूर की दिहाड़ी अगर 2000 रुपये रोज़ का कमा लेता है तो 2000 रुपये में तो वो अच्छी से अच्छे खाना अफोर्ड कर सकता है। मेहनत करने वाले के लिए मैं आपको एक पहले भी मिसाल दी है, हम उस लीडर को मानते हैं जिसका विज़न ही मेहनत है। वो यही कहता है कि मेहनत करना इंसान का काम है, कामयाबी अल्लाह देता है, तो पूरा अल्लाह करता है। मेहनत करना इंसान का काम है और जो मेहनत कर रहा है वो किसी हाल में नाकाम हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन बात है। ये तो एक लोगों ने लाइसेंस मिल गया है जी, काम नहीं है, हालात नहीं है, रोना धोना बना के गरीबी का लेबल लेके और मांगना शुरू किया हुआ है। जो मेहनत कर रहा है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जिसने अपने अंदर खुददारी पैदा कर ली है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? हुकूमत बनती नज़र आ रही है, क्या हालात ठीक हो रहे हैं सियासी हालात? देखें जी, सियासी हालात जो है ना वो आप सारों को पता है क्या है। ये तो आपस में अपने झगड़े नहीं सोल्व कर रहे, तो गरीब का इन्होंने क्या सोचना है? गरीब तो अपनी मेहनत से सरोकार रखे, कमाए खाए पिए मौज करे। ये जो सियासी, लेकिन भाई जी जो हमारे सियासी लीडरान है ना, उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़, कुछ ऐसे काम करेंगे, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, रोज़गार मिलेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, काम मिलेगा, कारोबार आसान होगा। मेहनत तो हर शख्स ने खुद ही करनी है, पॉलिसीज़ उन्होंने बनानी है। बेसिकली जो है ना, सबसे पहले तो जो है ना आप ये करें कि पैसा मुल्क के अंदर सर्कुलेट करें ना सारा। जितने जो सियासतदान हैं, ये जो आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, इनका सारा पैसा पाकिस्तान ले आएँ तो फिर आप इस चीज़ से खुद वो यानी कि बेहतर समझेंगे कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। इंडिया जैसा मुल्क जो है वो तरक्की क्यों कर रहा है कि वो जितनी मर्जी चाहे करप्शन कर रहा है, पाकिस्तान से ज़्यादा उस मुल्क में करप्शन है। हमारे उधर रिश्तेदार रहते हैं, वो ये बात मानते हैं कि उधर करप्शन है, सब कुछ है। पर उन्होंने एक जो सबसे अच्छा काम किया है कि वहाँ का पैसा किसी भी लीडर का, किसी भी सियासतदान का कोई लंदन में पैसा नहीं पड़ा हुआ, इसीलिए उनका जितना भी पैसा अपने मुल्क में सर्कुलेट कर रहा है। करप्शन का मसला तो हर मुल्क के अंदर है। मसला ये है, चलो आपने 1200 अरब रुपया लूट भी लिया, चलें आप इसी मुल्क में लगा दें, मुल्क का फ़ायदा ही कर दें, इधर ही लगा दें, इधर डेवलपमेंट कर दें, हमें मसला नहीं है। करप्शन तो हर पूरी दुनिया में ही हो रही है। बेसिक हमारा मुल्क तब तरक्की करेगा जब मुल्क में सर्कुलेट होगा। ये एक कारोबारी बात है कि एक दुकान भी खाली हो जाती है, जब आप उसको निकालते रहेंगे तो वो मुल्क कभी भी नहीं तरक्की करेगा, आने वाले 10 साल तक नहीं करेगा। लूटने का मसला नहीं है, आप लूट लिया, चले इधर तो लगाएं पैसा, किसी को, कईयों को नौकरियां मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा, हर शोबे में चीज़ आसान होगी। बिल्कुल जी, आसानी होगी, लेकिन जब आसानी की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। ठीक है, कहाँ से आए हैं, किधर जा रहे हैं? लाहौर के रहने वाला हूँ, इधर से किताबें लेने आया हूँ सेकंड हैंड। अब बोले आपको सारा कुछ पता है, सारी दुनिया को पता है, पूछने वाली बात ही कोई नहीं रह गई। जितने सियासतदान अपना पैसे पाकिस्तान में ले आए, हमें कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं, बस बात खत्म हो गई। सियासी सूरत हाल, मुल्की हालात, ये सारे एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे हैं, सब ने लूटा हुआ है, कोई है नहीं लूटने वाला। सारी दुनिया को पता, अखबारों में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, हर जगह पे आ रहा है, पता है ना भाई साहब को क्या हो रहा है। अपने पैसे ले, पाकिस्तान में लगा, कर्जा लेने की जरूरत की नहीं है, बस इतने ही, बस पैसे मंगाओ। आवाम की जिंदगी में आसानी कब आएगी? सारी जिंदगी नहीं आ सकती, 75 साल हो गए और बोल क्या पूछना है। करोड़ों लग गए हमारे इलेक्शन पर, वोट दिए, अपने मनपसंद लीडरान लाए, आते सारे ही हैं, लेकिन काम करके कोई नहीं दिखाता। शेर नवाज शरीफ ने काम दिखाए थे पाकिस्तान में काफ़ी, तो आगे चल ही नहीं पाया बेचारा। अब फिर डामाडोल हुकूमत आ रही है, फिर यही हाल है ना। टीवी पे सब थोड़ी पीडीएम इसे डाल रही है। और बिलावल कह रहा है कि सिंध में हमारा हिस्सा दो, तो पाकिस्तान का इसमें कोई हिस्सा नहीं। पेट्रोल कहता है मैं सस्ता दूंगा, बिजली सस्ता दूंगा, अपने पैसे लेके आए, इतना पैसा इनके पास, गरीबों पे लगाएं। उन्होंने तो कहा है 300 यूनिट तक आपको मुफ्त, तो लेके देना, हमें लेके देने, किसने लेके देना? ये मीडिया ही है ना, आगे आएगा, हम तो आगे जा नहीं सकते। सर हम तो चला रहे हैं, आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि गरीब, हमारी बात पहुंचती नहीं है, पहुंचती तो वाहनों तक नहीं जाती। बिलावल कहता है कि सिंध में हमें कुछ दो, आज भी बयान सुना उसका, कहा ना उसने क्या कहा है, तो वो तो फिर सिंध का हुआ, पाकिस्तान का नुमाइंदा हुआ, आके इलेक्शन लाहौर में लड़ता है, बात सिंध की कर रहा है। फिर आपको जाहिर है कि क्या मालूम हो रहा है, यही कि
ये बड़े लोग अच्छे नहीं हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या हालात है मुल्क की, सियासत किस तरफ ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, कभी ठीक नहीं होंगे। जौन सा मर्जी वज़ीर आज़म बन जाए, नहीं बनेगा, ठीक होगा। क्या वजह है, क्यों ठीक नहीं हो? वो आप खुद लड़े आपस में लड़े, वो कहे मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए, वो कहते मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। मैं भी कह सकूँ मुझे बना दे वज़ीर आज़म, मेरे भी हालात ऐसे ही रहेंगे। आपको भी बना दे? मुझे बना दे, मैं भी कहूँगा मेरे भी हालात सही नहीं है। आप क्यों बनना चाहते हैं वज़ीर आज़म? मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो मैं फिर पाकिस्तान के हालात सब सीधे बदे कर लूँगा। बदल देंगे? मुझे कोई कोठी नहीं चाहिए, मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। हाँ जी, बाहर के कंट्री देख लें, वज़ीर आज़म कोई साइकिल पर जाती है, सब्जी लेके आते हैं, वो सब वो प्रोटोकॉल है ही नहीं। हमारे पाकिस्तान में जो 20-20 गाड़ी पीछे होती है, चाहे जो छोटा अफसर है या बड़ा अफसर है, उनके 20-20 गाड़ी पीछे होती है। चले ऐसा करते हैं, जब तक आपको वज़ीर आज़म की कुर्सी नहीं मिल जाती, वो तो एक लंबा प्रोसेस है, अपना प्लान शेयर कर दें कि आप करना क्या चाहते हैं, आगे तक पहुंचा दें, बता दें उन्हें भाई ये मैं करना चाहता हूँ, आप करें तो। सिर्फ महंगाई सस्ती करना चाहता हूँ, और गरीब बच्चों के स्कूल फ्री, किताबें फ्री, हर चीज़ फ्री कर दूँगा। जब अल्लाह ने चाहा तो इज़्ज़त दी, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह। भाई वो कहते हैं ख़जाने में पैसे नहीं है, सब्सिडी नहीं है, कैसे मुफ्त तालीम करेंगे, कैसे सब सस्ता करेंगे, IMF से कर्जा ले लेके हमसायों से हम मुल्क चला रहे हैं, वो तो ये बता रहे हैं। खजाने में पैसे नहीं है, कहाँ गए हैं? मुझे इसका सवाल का जवाब मुझे बताए, कहाँ गए? जो हुक्मरान कहता है वो कहता है पिछलों ने लूट खाया। सब कुछ है, ये आवाम को पागल कर रहे हैं। आप मुझे कहते 1000 रुपये रख लें, मैं आपको अगले हफ्ते ले लूँगी, मैं खा जाऊँगा, इस चीज़ का जिम्मेदार मैं हूँ। आप साहब लेंगे ना मेरे से, तो लें उनसे साहब, खजाने में पैसे कहाँ गए? जो खजाना है, जो उनका जो है, उनसे साहब लें। कौन लेगा हिसाब, कौन किसको हिसाब देगा? भाई साहब हिसाब की बात करें, कैसे सर? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या हालात देख रहे हैं? हालात वो सात रफीक वाली बात आ जाती है कि हालात अच्छे नहीं है। हाँ जी, हालात अच्छे इसलिए नहीं है, देखो अभी तक 12वां दिन है, 10वां दिन है, हमारा वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो रहा, वज़ीर आज़म ही नहीं बन रहा। ये हालात तो अच्छे नहीं है, इसलिए कि जो वाज़ेह मैंडेट है उस पर डाका डाला गया, ठीक है, उनको हुकूमत में नहीं लाने दिया जा रहा। एक आदमी ने सब सिस्टम नंगा कर दिया, एक आदमी को शेरवानी पहनाने के लिए सब ने अपनी वर्दियाँ उतार दी, ठीक है ना। तो ये देखो ये और क्या है, शरीयत नहीं है, दौर क्या है, ये मकबूलियत नहीं है, दौर क्या है। एक चोर को लाने के लिए ख़त्म नबूवत पर इन्होंने डाका डाला, ठीक है, हम जिन्स परस बिल इन्होंने पास करवाई, सब कुछ करवा के भी जो है ना अमल का बेड़ा कर करवा रहे और इसका जनाजा निकलवा रहे। कम आगे निकला हुआ है, नहीं निकलना चाहिए ऐसे ना। नाज़रीन, कुछ और हमारे लोग उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी ज़िंदगियां कैसी और मुल्क की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान में कितनी स्टेबिलिटी है, आने वाले वक्त में कितनी आसानी आने वाली है और कितनी नई आसानी आने वाली, दिखाते हैं आपको। प्रैक्टिकल हलशुदा, ये क्या है? ये प्रैक्टिकल बुक्स होती हैं बच्चों के लिए। हलशुदा कैसे? मतलब कि ये बनी बनाई होती हैं, सादा भी होती हैं, तो इसलिए बच्चे कोई बनी बनाई ले जाते हैं, कोई सादा ले जाते हैं, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब वो खुद काम नहीं करते, सब बना बनाया यहाँ? जी, ये बात है, इसलिए बच्चों को बनी बनाई देते हैं तो आगे ना स्कूल में जाके चेक हो जाती है ये बुक्स, ये बात है। इनका मकसद ये नहीं होता कि बच्चों ने खुद बनानी है? बनाते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए प्रैक्टिस जब लेने आते हैं ना सादी देते हैं उनको, अक्सर बच्चे ले जाते हैं। चले हलशुदा दिखाइए, कौन सी हो? दिखा देते हैं, दिखाएं ज़रा ये हलशुदा है। हर चीज़ की हमारे पास चीटिंग मौजूद है जी। बस इसे उठाएं। पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता। ज़्यादातर लोग ये खरीदते हैं या दूसरी बात? यही खरीदते हैं, यही खरीदते हैं ज़्यादातर, यानी खुद ना करना पड़ा, बस इसको देखा छापा। ज़्यादातर देखा जाए ना वो भी खरीदते हैं, शादी भी लेते हैं, जो खुद बच्चे ज़्यादातर खुद बनाते हैं, यानी उसको चाहिए हमें कौन सी बड़ी बड़ी चीज़ शादी चाहिए, वो कहते हैं हमें शादी चाहिए, तो अक्सर ज़्यादा शादी लेके जाते हैं। कारोबार कैसा है इन किताबों का, कॉपियों? माशाल्लाह अभी ठीक है जी, अच्छे, अभी माशाल्लाह कारोबार अभी शुरू हो रहा है, अच्छा है कारोबार जी। आसानी देख रहे हैं, आने वाले वक्त में मज़ीद कारोबार अच्छा होता देख रहे हैं या फिर क्या हालात? आई डोंट नो, पक्का नहीं कह सकते क्या है। ठीक है जी, इनको कुछ मालूम नहीं है। कैसे सर? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी मामलात मुल्क में कैसे चल रहे हैं? अभी तक तो कुछ भी नहीं चल रहे,
अभी तो हुकूमत बनने के अभी चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे। ऐसा ना कहें सर, अभी तक कोई चांस नहीं नज़र आ रहे। ये तो सर अच्छी बात करें, हुकूमत बनेगी तो आपके बारे में कोई सोचेगा। वो बनेंगी तो अच्छी बात है ना। वैसे तो आनी चाहिए, नून लीग की हुकूमत आनी चाहिए, कुछ मुल्क में भी बेहतरी होगी। अभी तक तो इनका अपना सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है इनके बीच में। अभी सेटिस्फाई होगा तो फिर भी कुछ पता चलेगा ना। अभी तो वज़ीर आज़म सिलेक्ट नहीं हो रहा, कौन सा आएगा। कोशिश तो अभी तक यही है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आएगा। हाँ जी, ठीक है जी। नाज़रीन, सियासी मामलात, अवामी राय। एक और हमारे भाई, कैसे हैं भाई जी? शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पहले हैरान हो लेने में, सारी आवाम के स्टॉल पीछे लाइन में है। हाँ जी, मेरा आ गया। ये मैंने वैसे बैंक के लिए रखा ना, बैंक वालों ने लगाया, मैंने ऊपर लगाया क्योंकि स्टॉल यहाँ पे लगता है तो मैंने इसलिए आगे लगाया हुआ है। इसके ऊपर लगाई हुई हैं बुक्स मैंने। कोई एतराज़ नहीं करता कि आधी दरमियान में सड़क में आपने स्टॉल लगा। बाइकों की जगह है ना, तो बैंक के आगे जो है ना बाइकें लगती हैं, इसी वजह से उन्होंने ये पिलर रखवाया ताकि मतलब बाइक्स ना कोई लगे, क्योंकि बाइक्स लगती हैं तो फिर मसला बनता है। ये इशू है। हर रोज़ भाई ये चीज़ें उठा के कहाँ ऊपर ले जाता हूँ स्टोर में। अच्छा। जी जी। और फिर वापस आके यहीं लगा। जी जी। बाहर ज़्यादा बिकती हैं चीज़ें? यहाँ पे काफ़ी अर्सा हो गया है, बाहर साफ ज़्यादा चीज़ नज़र आएगी तो बिकेगी ना। जैसे लोग अभी आपने कितने लोगों का इंटरव्यू किया है, किसी ने मुल्क के हक़ में बात नहीं की, फजूल बातें की हैं। हम लोग क्या इसी चीज़ के लिए पैदा हुए हैं, एक दूसरे को बुरा कहने के लिए। हम कब तक ये लोग इस तरह करते रहेंगे? मुझे ये लगता है हमारे हालात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। वो इसलिए अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ को नहीं मैं सुनता जितना मैं अब कान लगा के कुरान को सुनता हूँ। और आप ये देखें, नए से नए टिकटॉक आ रहे हैं, अब कवाली नाइट्स हो रही हैं, शादियों पे कवालियाँ हो रही हैं। पहले कवाली किसी बेसिस पे सुनी जाती थी, किसी मकसद के लिए सुनी जाती थी। अब लोग कवालियों पे डांस कर रहे हैं, मुजरों पे डांस कर रहे हैं। ये हो गया कि जिसको 2-4 बातें आ गई हैं, वो टिकटॉकर अगर फेमस हो गया तो उसने अपना चैनल बना लिया है। पहले PTV था, चंद चैनल थे। आप मुझे ये बताएं, 75 साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए, कितनी पार्टियाँ आई हैं। अब पहले कभी ऐसा हुआ है इलेक्शन मेरिट पे? तो इलेक्शन क्या, मेरिट पे तो कोई बात नहीं करता। अब मैं फॉर एग्जांपल किसी को सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ, मेरा हक है ना उसको सपोर्ट करना, और मेरिट पे फैसला हो। आप मुझे बताएं, इलेक्शन को कितने दिन हो गए, अभी तक फैसला ही नहीं आया। तो क्या है ये सब? कोई किसी को बैगों के ऑफर कर रहा है, कोई किसी को ये कह रहा है कि तुम्हारा जितना वजन है उतना पैसा ले लो, हमारी तरफ आ जाओ। इस तरह लोगों का ईमान खरीदा जा रहा है। जो जिस आदमी ने वोट दिया है उसका ईमान खरीदा जा रहा है। जो आदमी आगे MP या MNA मुंतखब हुआ है उसको खरीदा जा रहा है। अवाम के मतलब जज्बातों के साथ आप खेलने की कोशिश कर रहे हो। कोई अवाम का सोचो, ये अवाम भूखी मार रही है, हर आदमी एक दूसरे को बुरा कह रहा है। मुझे ये बताएं, ये जो महंगाई है इसको कौन कंट्रोल करेगा? ये जो मुल्क के पूरी दुनिया में हमारा देखा जा रहा है बुरा हाल, क्या दुनिया तू हमारे ऊपर कर रही है कि ये कौन लोग हैं? ये मुसलमान हैं। आप इंडिया के मुसलमानों को जाकर देखें, हमारे से ज़्यादा पक्के नमाजी हैं वो। आपका नाम क्या भाई जी? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद भाई, हमने सुना था कि इलेक्शन होंगे, पहले तो इलेक्शन बड़ा टेंशन में रहे जी, होने हैं नहीं होने, आजकल फिर हमने सुना कि इलेक्शन हो जाएंगे तो मसला ठीक हो जाएगा, बेहतरीन। अब इलेक्शन हो गए, अब नई कहानी शुरू होगी, नया। इस मुल्क में मैं आपको लगता होगा कि शायद मैं ये बातें बस फजूल फेंक रहा हूँ। नहीं, हम किसी की बात को फजूल नहीं समझते, ना हमने टोकरी में लपेट के फेंकनी है। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि बगैर किसी बात की तहकीक किए मैं फजूल बात मुँह से निकालूँ। अल्लाह पाक कहता है कि तुम्हारी ज़ुबान ही है सबसे बड़ा जो शिरक है दुनिया में। अगर आखिरत में अगर तुम्हें कोई काम आएगी ना तो तुम्हारी ज़ुबान है, जो मुँह से हर चीज़ निकलती है। तो सबसे बड़ा शिरक ये है जो इंसान अपनी ज़ुबान से करता है, इसकी माफ़ी नहीं है। तो अब इस मुल्क में जब से इलेक्शन हो रहे हैं ना, मैं ये समझता हूँ, मुझे इस चीज़ का इल्म है, मैं बड़े लोगों को जानता हूँ, मैं यहाँ पे दूर खड़ा हूँ, मैं लाहौर का कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको मैं नहीं जानता बाय फेस। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इलेक्शन अभी तक हो चुके हैं ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कोई भी इलेक्शन मेरिट पे नहीं हुआ। ये सब धांधली। अब देखें ना, नवाज शरीफ आज का वो कह के गया हुआ था, अब अपनी हुकूमत हुई है, इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के दिनों में उसका इलाज भी ठीक हो गया, उसकी बीमारियाँ भी ठीक हो गई और वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, कितना को कौम के आगे निकला है, कितना को उन्होंने कौम के हालात जानने की कोशिश की हैं, सिर्फ जल्द से हो रहे हैं। यहाँ पे अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की आप नज़र करें फ्लैक्सें लगी हुई हैं। जब तक सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होगी, महंगाई टूट जाएगी, रोजगार आ जाएगा, मसाइल हल हो जाएंगे। या इस मुल्क में ना मेरिट पे इलेक्शन होंगे ना, मेरिट पे। अब फॉर एग्जांपल मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अगर इलेक्शन पे खड़ा होता हूँ, मुझे अगर किसी ने वोट डाला है तो अगर मेरे वोट ही गुर्द हो गए हैं, मेरिट पे इलेक्शन ही नहीं हो रहा, पहली सारी सीटिंग होगी और डीलिंग होगी और डब्बे गायब हो गए हैं, ये तो आवाम का वोट चोरी किया ना आपने। आप क्यों नहीं ऐसा कानून लागू करते कि कोई आदमी अगर इलेक्शन जीत रहा है उसको सामने लाएं, मेरिट पे फैसला करें ना। मैं ये नहीं कहता नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, फलाना चोर है। मेरी ये तरबियत नहीं है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी है पॉलिटिशियन, उसको चाहिए ना वोट के सर पे ऊपर आए।
मेरिट के ऊपर आए। अब ये देखें कितने दिन हो गए इलेक्शन को, अभी तक फैसला ही नहीं सुनाई दिया, अभी तक कोई बात ही सामने नहीं आई। ये ट्रक की बत्ती पीछे लगने वाली आवाम, ठीक है, ताड़ियाँ मारने वाली आवाम, बिरयानी की प्लेटों पर बिकने वाली ये आवाम, वोट अपना बेच आते हैं, अपना ये वोट नहीं देते, ये अपना ज़मीर का सौदा करते हैं। मैं अगर किसी को वोट डालता हूँ, मैंने समझ लो अगर किसी सही बंदे को मुल्क जो मुल्क के आके मैं भाई जी सारी आवाम ना कहें, 100 में से 99% आवाम नहीं मैं मुझे गलत बयान, अभी नहीं है कुछ। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, हो सकता है कुछ लोग होते हैं, अगर अच्छे कुछ लोग कहें ना, सारी आवाम ना कहें। जो अच्छे लोग हैं ना वो अपने घर को संभाल के अपने घर में बैठे हुए आराम से, जो बुरे लोग हैं आपको वही नज़र आएंगे मुआशरे में। क्यों? बुराई ज़्यादा फैलती है ना, अच्छे लोग तो अपने आप को जाहिर नहीं ना करते हम अच्छे हैं। यहाँ पे आप किसी का आप देखें, आप कितने चैनल इंटरव्यू कर रहे हैं, कितने लोग हैं ऐसे, आपने खुद देखा। इन लोगों को अगर आपने सही मायने में जानना ना इस कौम को, मैं आपको मुख्तसर से ना हज़ारों लाखों बातों का एक ही जवाब देता हूँ। आपने एक दिन ना इस कौम को जानना है, तो ये जितनी भी कौम है हमारी पाकिस्तानी कौम, इस कौम को जानने के लिए ना आप एक रात सिर्फ टीवी पे बैठिए, सोशल मीडिया देखें, आपको सारी बातें इसकी कौम की सामने आ जाएंगी, ये कौम किस काबिल है। नाज़रीन, ये भाई साहब की राय है जो बता रहे हैं और काफ़ी सख्त इनकी राय है, लेकिन मेरा इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे लोग हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।